आपको बंदर या कोई कुत्ता जब काटता है तो जो आपके घाव के अंदर से खून निकलता है तो उसमें आपको रेबीज का सीरम लगाना चाहिए। अगर आपको सीरम सरकारी अस्पताल में नहीं मिलता है तो उसकी व्यवस्था, सीएम की व्यवस्था हर सीएमटी हॉस्पिटल में डॉक्टर बीपी प्राइमरी ने कर रखी है। आप वहाँ पे 24 घंटे सेवा दे सकते हैं। इसी जानकारी को देने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। ये जानकारी कृपया सभी लोगों तक पहुँचाए, आपकी महान कृपा होगी। कुत्ता काटने और बंदर के काटने का सीरम लगाने का काम डॉक्टर बीपी त्यागी जी करने जा रहे हैं। कृपया आप उनके बुखार बिंद से कुछ बातें सुनिए। और कुत्ते ने काट दिया तो क्या करोगे? नमक तो हल्दी, लेकिन करना क्या है, अगर घाव है तो घाव को पहले साबुन से 15 मिनट साफ करना है, साबुन के पानी से। और घाव का मतलब ये है कि आपको वैक्सीन तो लगेगा जो यहाँ लगता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सीरम भी लगना है जो घाव के अंदर लगता है, सीरम यहीं पर। वो आपको सरकारी डॉक्टर को बोलना है कि अगर सीरम नहीं लगाया है तो वो इंफेक्शन होने का डर है, जो जानलेवा बीमारी है। तो ये इंजेक्शन लग गया, सीरम नहीं लगा तो जान जा सकती है रेबीज से। अभी एक बच्चे को रेबीज हुआ था और उसके पापा सारे अस्पताल में घूमते हुए फिरे थे, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई थी। रेबीज एक जानलेवा बीमारी, तो सीरम लगाना जरूरी है। और सीरम अगर सरकारी अस्पताल में नहीं लगता है तो हर सीएमटी अस्पताल के पास सीरम है। वो 6,000 रुपये का 1 ml आता है, 1 ml छोटा सा इंजेक्शन। यहाँ नहीं लग रहा है तो हम लगेंगे। जान बचना जरूरी है। आजकल एक दिन में कम से कम 400 से 500 लोगों को बंदर और कुत्ते काटते हैं। वो वहाँ से वैक्सीन लेने के बाद सीरम अगर नहीं लगता है, कल हमने सीरम की व्यवस्था करा दी है सरकारी अस्पताल में जाकर। अगर नहीं लगता है तो मेरे अस्पताल में फ्री में सीरम लगेगा। तो अब हम तुझसे पूछो, क्या बताया मैंने? आपके अस्पताल का क्या नाम है? राजनगर में है। अभी मैंने क्या बताया, कैसे साबुन से करेंगे, साबुन से कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए साफ करेंगे, पट्टी नहीं बांधेंगे और उसमें टाँका नहीं लगाएंगे। पट्टी बांधी, टाँका लगाया तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ठीक है। और सीरम लगना बहुत जरूरी है। सीरम को याद रखिएगा, ये टीका तो लगता ही है, ये तो आपको 5 टीके लगने हैं। ये आपको उसमें लगेगा जिसको खाता है, 3वें दिन लगेगा, 7वें दिन लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 21वें दिन लगेगा, फिर 5वां इंजेक्शन उसके बाद में लगेगा, ठीक है। 0, 3, 7, 14, 21 कितने हो गए? 0, 3, 7, 14, 21 कितने हो गए? 5 इंजेक्शन। हाँ, 0 तो लगेगा, 3 दिन के बाद लगेगा, 7 दिन के बाद लगेगा, 14 दिन के बाद लगेगा, 21 दिन के बाद लगेगा। हाँ, लेकिन ये हमें सुनने में आया है कि इंजेक्शन सिर्फ 3 लग रहे हैं। 0 लग रहा है, 3 लग रहा है, 7 लग रहा है, ठीक है। लगाने हैं 5 और सीरम लगाना है। ये नहीं, सीरम जहाँ घाव बना, वहीं लगना है। नहीं, इंजेक्शन यहाँ लगेगा, इंजेक्शन यहाँ लगेगा और सीरम वहाँ लगेगा जहाँ काटा है। वो बहुत जरूरी है। अगर खून है तो सीरम लगना है। कितने दिन के बाद लगना? सीरम 24 घंटे के अंदर अंदर लगना है। डॉक्टर साहब का धन्यवाद। 24 घंटे के अंदर अंदर।
तालियों से धन्यवाद, आपका धन्यवाद, तालियों से धन्यवाद। तो अगर सीरम नहीं लगेगा, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी पूरे संसार में बचा नहीं सकता। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। क्या डॉक्टर साहब डॉक्टर दीपी ताकि पहुंचे, क्या जानकारी इन्होंने आपको दी? जी, इनको जानकारी ये दी कि आपका बंदर या कुत्ता काट ले तो कम से कम 15 मिनट तक उस जख्म को धोना है जहाँ काटा है। उसके बाद में आप साबुन से धोना है, साबुन से धोना है। उसके बाद में आप अस्पताल जाएंगे तो ये बताया डॉक्टर साहब ने कि एक सीरम आता है, क्या वो सीरम आता है, उसको लगाना बहुत जरूरी है। फिर डॉक्टर साहब अपनी कार्रवाई से इंजेक्शन लगाएंगे कुत्ते काटे का। उसके बाद में पहला दिन, तीसरा दिन, 5वें दिन, 7वें दिन वो इंजेक्शन 5 लगने हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब को धन्यवाद, तालियों से स्वागत है। क्या ये बात आपको पता थी, जानकारी थी? जी, जानकारी नहीं थी, डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है हमें। इससे पहले कभी कोई सरकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं दी हमें। कोई सरकारी अस्पताल का कभी चिकित्सक आया? नहीं। ये 5 इंजेक्शन लगेंगे, 5 इंजेक्शन लगेंगे। 0, 3, 7, 14, 21वें दिन 5 इंजेक्शन 5 इंजेक्शन लगेंगे। अगर घाव से खून आ रहा है, घाव से लगेगा। घाव से अगर खून आ रहा है जहाँ काटा है तो उसमें वो लगेगा इंजेक्शन, सीरम का इंजेक्शन लगेगा। अभी रेबीज से जान बच सकती है। अभी हम रेबीज के बारे में बताने आए हैं। रेबीज के इंजेक्शन अगर यहाँ नहीं लगते सरकारी अस्पताल में तो हमारे अस्पताल में फ्री लगेगा और सीरम लगेगा, बहुत महंगा है। यहाँ कई बार मिलता नहीं है, मरीज भटकते रहते हैं, उनको रेबीज हो जाता है और जान जाने का डर है। सबको जानकारी दी जाती है और काट रहे हैं जिससे जो बीमारी होती है उसको रेबीज बोलते हैं। और रेबीज बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि पूरे संसार में उसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है वो। तो इसी जगह किसी को हुआ तो जान बचना असंभव है। उसके लिए जो इंजेक्शन लगते हैं वो 24 घंटे के अंदर लगते हैं। 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवाएंगे। अगर घाव में खून हो रहा है तो सीरम लगवाएंगे। सीरम अगर सरकारी अस्पताल में नहीं लगता है या इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में नहीं लगता है तो उसको हम भर्ती बनाएंगे सरकारी अस्पताल से और हमारे अस्पताल में आएंगे आईसीयू हॉस्पिटल, वहाँ फ्री में इंजेक्शन लगेगा और फ्री में सीरम लगेगा। इंजेक्शन 0 पे लगेगा जिसको काटा है, 3वें दिन लगेगा, 7वें दिन लगेगा, 14वें दिन लगेगा और 21वें दिन लगेगा। ये देखा गया है कि इंजेक्शन सिर्फ 3 लगाए जा रहे हैं लेकिन लगने 5 हैं और सीरम नहीं लगाया जा रहा है। कल हमारे यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से बात हुई है और उसने हमें आश्वासन दिया है कि सीरम लगाया जाएगा। सीरम नहीं लगेगा तो डॉक्टर जी की जानी सबको फ्री में सीरम लगाएंगे। जान मोहम्मद। जी बताइए। 1 महीने पहले कुत्ते ने काटा, भी कुत्तिया थी जिसने बच्चे दिए हुए थे, उसने मेरे काटा 1 महीने पहले। उसने मेरे काट लिए, मेरे घुटने में काटा, खून निकलने लगे। खून निकला, रात को काटा था, सुबह मैंने इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद की डेट दी मुझे। फिर मैं 2 दिन बाद गया, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। बस सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे। 2 इंजेक्शन लगे बस। देखिए ये जो 2 इंजेक्शन लगे हैं इनको, आपका नाम जान मोहम्मद जी को, ये 2 इंजेक्शन बहुत कम खुराक होती है, इससे रेबीज होने का डर रहता है। इंजेक्शन 5 ही लगना है अगर खून निकलता है तो सीरम भी लगना है। आप देखते ये 2 इंजेक्शन बोल रहा था तो मुझे कुछ ऐसी सोचने मजबूर है कि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन पूरे नहीं लगाए जा रहे हैं। 1 या 2 इंजेक्शन लगा के भेज देते। जी
5 इंजेक्शन याद रखिए, और खून आता है तो सीरम याद रखो, और डॉक्टर नहीं लगाते हैं तो डॉक्टर बीपी जैन के पास आइए, ये डॉक्टर साथी है, ये हमारे घर में डॉक्टर है, यही इनका अस्पताल है। कोई भी समस्या हो हमेशा आपको मिलेंगे, ये मोनो है, ये सैफी है, और यहीं पर हम कैंप लगाते हैं। लेडीज के लोग कभी भी इसे कंपेयर कर सकते हैं, अस्पताल में 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। देखिए, ये रेबीज बीमारी है जो कुत्ता काटने से और बंदर को काटने से होती है। हमें सूचना मिली थी कि सरकारी अस्पताल में पूरे इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं, तो सोचना चाहिए, और जो लगने चाहिए वो 0 डे पे लगना चाहिए, फिर तीसरे दिन लगना चाहिए, 7वें दिन लगना चाहिए, और 14वें दिन लगना चाहिए, 21वें दिन लगना चाहिए। 5 इंजेक्शन लगने चाहिए। और अगर खून निकलता है तो खून निकलने पे सीरम लगना बहुत जरूरी है, जो 1 ml का इंजेक्शन 6000 रुपए का आता है। कल माननीय सीएम से हमने आग्रह किया था कि सीरम सबको मिलना चाहिए। सीरम 7 साल से नहीं था, लेकिन कल हमने यहाँ रखवा दिया है सरकारी अस्पताल में। और अगर सीरम किसी को नहीं मिलेगा या इंजेक्शन किसी को नहीं लगेंगे तो वो मेरे अस्पताल में आके ये सुविधा ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल का पर्चा होना चाहिए और उसका घाव हम देख के उसका इलाज करेंगे। तो सब ये बड़ी गंभीर बीमारी है, इसको जागरूक करने के लिए सरकारी अस्पताल को आगे आना चाहिए, लेकिन आज तक कभी भी सरकारी अस्पतालों के माध्यम से इस तरह की जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है। ऐसे लोगों की शिकायत की है। आपके माध्यम से मैं सूचना सब लोगों को दूंगा, नुक्कड़ सभाएं करूंगा। माननीय डीएम से हमने परमिशन ली है इन सभाओं की, और सबको हम जागरूक करेंगे। गाजियाबाद को रेबीज फ्री करेंगे। ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसको डॉक्टर साहब ने उठाया है। सामाजिक सोशल आंदोलन करते रहते हैं, समय समय पर इनका कैंप रखता है, इनको ताकीद करते हैं। ये बिल्कुल जायज सवाल इनका है, कई कंप्लेंट इसमें हम कर चुके हैं। रेबीज की भयंकर बीमारी है और कंजेस्टेड इलाका है, छोटा इलाका है, यहाँ 1.25 लाख के करीब की आबादी है। बच्चे बहुत आयत कंडीशन में, कुत्ते बहुत तादाद में यहाँ पर हम देखोगे कि आपको कुत्ते मिलेंगे। तो इससे पहले कभी कोई चिकित्सक अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के माध्यम से कोई यहाँ पहुँचा जो इस तरह की जानकारी? मैं जानकारी के लिए क्षेत्रीय लोगों को बता दूं, ये पहला जो था डॉक्टर बीपी त्यागी है कि माने इलाज चला है कि इस बच्चे को उठा करके सामाजिक मुद्दे पर जो उठा करके उन्होंने इधर डाला है और इधर सामाजिक सोशल वर्क में काम किया है। मैं इनका शुक्रिया जा रहा हूँ, इनका वेलकम करता हूँ और इनके साथ कदम से कदम मिला करके पूरे क्षेत्र के लोगों को ताकीद करेंगे, जागरूक करेंगे। जनहित में जो इन्होंने यहाँ पर मुहिम उठाई है, मैं ये बधाई के पात्र है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। दूसरा, यहाँ समय समय पर गए, एमएम जी को बताया था, ये सवाल उठता है, यहाँ चंद कदम की दूरी पे एमएम जी हॉस्पिटल है, लेकिन रेबीज का इलाज यहाँ संभव नहीं है। कुत्ता किसी भी काट के देखा ना विस्तार से उसको बात किया जाता है साबुन से, ना वहाँ प्रक्रिया एमएम जी में है, और ना 0 से लेकर के 3, 4, 5, 7 इंजेक्शन लगते हैं, वो भी वेट नहीं करते, वो भी नहीं लग पाते इसमें विस्तार। तो विस्तार से बारीकी से अध्ययन करके जानकारी डॉक्टर साहब ने बताई है, ना ऐसी कोई जानकारी वहाँ पर है। मम्मा से 1 रुपए का पर्ची 1.5-2 घंटे खड़े होकर के लाइन में आदमी बनवाता है, 1.5-2 घंटे कुत्तों की लाइन में खड़ा रहता है, 1.5-2 घंटे फिर इंजेक्शन लगवाने को में खड़ा रहता है। टारगेट खत्म हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है। 10 बजे से 2 बजे तक सहूलियत है, उसके बाद भगा देते हैं। ऐसा भगाते हैं या तो कुत्तों को भगाते हैं। ये तो यहाँ क्या एमएनजी की प्रक्रिया है, मैं नहीं कहना चाहता उसके लिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आदमी का जीवन सर्वोत्तम है, मूल्य जीवन जो अमूल्य है। अगर जानवर के काटे का इलाज अगर इंसान नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ इससे गंदी बात समाज में हो नहीं सकती। इसको बहुत ऐसे लेने की जरूरत है और जागरूक करने की जरूरत है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।